तेरी महिमा का वर्णन करूं मैं कैसे, वर्णन लिखूं तो कागज छोटा होए। So first of all, respected parents of the students, very good morning to all of you. सबको मेरी ओर से सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं एक प्राइवेट स्कूल का प्रिंसिपल आपसे आज कुछ अपने मन की बात जो है शेयर करना चाहता हूँ। कई दिनों से दिल चाहता था कि आपसे कुछ बातें अपनी वीडियो के द्वारा शेयर करूँ। So dear parents, as you all know, इस कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से तकरीबन हम लोग सारे ही एक बड़े मुश्किल भरे समय से निकल रहे हैं। कुछ टाइम ये समय काफ़ी मुश्किल भरा भी रहा, सबके जो काम बंद रहे, लेकिन इस समय दौरान तकरीबन पिछले 2.5 से 3 महीने जो हो चुके हैं, सभी स्कूल्स के जो अध्यापक हैं उन्होंने अपना एक फर्ज जो है बड़ी बखूबी से निभाने की कोशिश की है। वह अपने बच्चों की शिक्षा को कंटिन्यू रखना। हम लोग पिछले 3 महीने से बच्चों को ऑनलाइन वर्क जो है प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से ये काम जो है स्कूल टीचर्स कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप संस्था का, अपने स्कूल्स का साथ देने की बजाय उन्हीं के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और ऑनलाइन स्टडी को हमने एक ड्रामा बताने की कोशिश की। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा यहाँ पे कि आपने ऐसा क्यों कहा, या मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको ये ड्रामा लगा क्यों। जरा आप सोचिए कि जिस सिचुएशन में हमारे ये दौर चल रहा है और हमारे बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे, तो अगर ऐसी सिचुएशन में उसके एक अध्यापक ने या उसके एक स्कूल ने एक ऐसी फैसिलिटी, ऐसी सर्विस अपने बच्चों को देने की कोशिश की कि जिसकी वजह से हमारे बच्चे का ना तो साल खराब हो, ना ही उसकी शिक्षा पे कोई आँच आए, ना ही उसमें कोई कमी आए और वह अपनी शिक्षा को ऐसे ही पहले की तरह प्राप्त करता रहे। डियर पेरेंट्स, आपके बच्चे को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाने के लिए एक अध्यापक जो है वो दिन रात मेहनत करते आ रहे हैं। आज जिस दौर में वह आपको, आपके बच्चों को ये सर्विस दे रहे हैं कि वे ऑनलाइन स्टडी करवा रहे हैं, चाहे वो व्हाट्सएप पे आपके बच्चों को उसके वर्क को करने की एक फ़ोटोज़ भेज रहे हैं, या कोई वीडियो बनाकर भेज रहे हैं, या ऑडियो बनाकर भेज रहे हैं। मैं खुद एज बीइंग अ प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल, आई ऑल्सो सेंड द वर्क टू द स्टूडेंट्स। तो मेरी भी ये कोशिश रही है कि हमारे किसी बच्चे को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो जिस वीडियो को या जिस ऑनलाइन वर्क को हम लोग ड्रामा हमने कह दिया, उस वर्क को भेजने में जितना टाइम में हम लोग स्कूल में एक बच्चों को क्लास को पढ़ाते हैं, उससे ज़्यादा टाइम हमें उसको घर पे वर्क भेजने में लग रहा है। स्कूल में जब बच्चा क्लास में होता है तो टीचर उसको बोर्ड के ऊपर उसके जो चैप्टर को रीड करवा के उसकी एक्सप्लेनेशन करके उसको जो है क्वेश्चन आंसर दे देता है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले जो एक सबसे मुश्किल काम है, दैट इज़ द रीडिंग ऑफ द चैप्टर।
उस चैप्टर को रीड करने के लिए, उस चैप्टर को बच्चे को समझाने के लिए टीचर पहले अपनी एक वीडियो तैयार करता है, और इस वीडियो को, चाहे वो 5 मिनट की वीडियो हो, उसको बनाने के लिए शायद उसको आधा पौना घंटा या 1-1.5 घंटा भी लग सकता है। समटाइम्स जो वीडियो हम लोग बना रहे होते हैं, अगर उसमें थोड़ी सी भी कहीं कमी लगती है तो हमें वो वीडियो डिलीट करके दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ता है, फिर जाकर वो 5 मिनट की वीडियो तैयार होती है। लेकिन हमने बड़ी आसानी से ये कह दिया कि ये तो सिर्फ 5 मिनट का वर्क बेस कर सारे फ्री हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि हम पूरा दिन फ्री नहीं होते, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है टू प्रोवाइड द बेस्ट सर्विस टू द स्टूडेंट्स। तो जहाँ पे जो आपकी जिम्मेवारी बनती है वो है अपने बच्चों के स्कूल को सहयोग देना। ऑनलाइन पढ़ाई या स्टडी करवाना, दिस इज नॉट अ ड्रामा। आप जरा सोचिए, अगर पिछले 3 महीनों से यही अध्यापक आपके बच्चों को वर्क ना भेजते तो हमारे बच्चे दोबारा एक कोरा कागज की तरह बन जाते और उसको दोबारा पढ़ाना बड़ा मुश्किल लगता और उसको पढ़ना भी बड़ा मुश्किल लगता। 3 महीने या 4 महीने या 5 महीने के बाद जब वह बच्चा स्कूल आता तो उसको पढ़ाई करना, स्टडी करना, उसका लिंक जो है वो पढ़ाई से टूट चुका होता और उसको पढ़ना बड़ा ही मुश्किल लगता। हम हमारे स्कूल में बच्चों को जैसे वर्क भेज रहे हैं, उनकी कॉपी चेकिंग कर रहे हैं, तो बड़ी खुशी महसूस होती है कि बच्चों ने बड़े ही अच्छे तरीके से वर्क किया और ऐसा लग ही रहा हमें कि हमने उनको ऑनलाइन स्टडी करवाई है। सो यहाँ पे मैं उन पेरेंट्स का थैंक्स भी करता हूँ जिन्होंने इतना ज़्यादा कोऑपरेट किया हमें। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात और शेयर करना चाहता हूँ कि आपने जिन स्कूल वालों, अपने स्कूल्स और अपने अध्यापक के को ऑनलाइन स्टडी एक ड्रामा बताकर आपने सबसे बड़ी 2 गलतियां की है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद जस्ट सिर्फ आपको एक सही गाइडेंस देना है, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग आज की लाइफ में, आज के समय में एक दूसरे के सामने खड़े हैं, मीन आप अपने स्कूल्स के खिलाफ सड़कों पे आ गए और वहां से क्या मतलब आने वाले टाइम में होगा वह सोचकर मैं अंदर ही अंदर घुट रहा था, और इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों से शेयर करूं। मैं यहाँ पे सिर्फ अपने स्कूल की बात नहीं कर रहा, मैं हमारे पूरे इंडिया के सभी प्राइवेट स्कूल्स के और अपने अध्यापकों की तरफ से ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ सभी पेरेंट्स को। जो आपने इस फीस ना पे करने के लिए, जहाँ आप बोल रहे हो कि फीस माफ की जाए, क्या पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, तो ये ऐसी पढ़ाई नहीं होती, ठीक है, ये सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं टीचर। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपने 2 बड़ी गलती की है ये मैसेज कन्वे करके। सबसे पहली गलती कि आपने इस तरीके से अपने बच्चे को खुद ही काम करने से रोक दिया। अपने बच्चे को इस तरीके से आपने अपने बच्चे को काम करने से खुद ही रोका है। सोचिए कि जब आप आज काम करने के लिए उनको कहोगे कि बेटा आपका वर्क आ रहा है और आप पढ़ लीजिए, तो उसका सबसे अच्छा बहाना उसको मिल जाएगा कि मुझे तो ये ऑनलाइन स्टडी तो समझ ही नहीं आती, और आपको सच में ये लगेगा कि शायद वाकई टीचर्स टाइम पास कर रहे हैं, हमारे बच्चे को तो समझ नहीं आ रहा और हम किस चीज़ की फीस पे करें। लेकिन वह कहीं ना कहीं बच्चों का एक बहाना बन जाता है काम ना करने से बचने का। तो ये सबसे बड़ी आपने एक गलती की है कि आपका बच्चा अब अगर पढ़ना भी चाहे तो नहीं पढ़ेगा।
आप अगर उसको पढ़ाना भी चाहे तो नहीं पढ़ेगा, तो उसके बाद सबसे बढ़िया बहाना है कि मुझे समझ नहीं आ रहा ऑनलाइन वर्क। दूसरी सबसे बड़ी जो गलती की है वह आपने की है अपने बच्चे का अपने गुरु के साथ जो उसका रिश्ता है उसके बीच में दरार पैदा करके, उसके बीच में नफरत पैदा करके। वह अध्यापक जो हमेशा आपके बच्चे को ये नैतिक शिक्षा देता रहा है कि हमेशा बड़ों का आदर करो, घर में सबका सत्कार करो और मम्मी पापा का कहना मानो, आज आपने उस बच्चे के मन में उसके टीचर के प्रति जो है एक नफरत पैदा कर दी। और आने वाले टाइम में क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि वह बच्चे अपने अध्यापक की रिस्पेक्ट करेंगे। मैं आपसे आपके सामने एक वीडियो शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पे एक फॉर दैट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अ स्टूडेंट एंड अ टीचर। यह वीडियो एक टर्किश एयरलाइन की एक पायलट की है जो जब उसको पता चला कि उसकी जहाज में उसका एक अध्यापक जो है वो सफ़र कर रहा है, यात्रा कर रहा है, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी एंड ही इन्फॉर्म टू हिज ऑल स्टाफ मेंबर्स दैट दे मस्ट कम एंड ऑनर हिम। तो उन सभी ने मिलकर उसको एक फ्लास का बुके देकर उनको सम्मानित किया। ठीक है, सभी जो है उस अध्यापक के मन में बड़ा उन्होंने खुशी महसूस हुई, इवन कि उसकी आंखें जो है भर आई कि आज भी मेरे एक स्टूडेंट जो है उसने मुझे याद रखा और मेरा इतना रिगार्ड किया। मोस्टली हर बंदा जो है एक स्कूल के निकलने के बाद तकरीबन अपने टीचर्स को भूल जाते हैं और तकरीबन जहाज में यात्रा करने वाले सारे यात्री उसको उस सीन को देखकर रो पड़े। Değerli yolcularımız, kaptanımız konuşuyor. Bugün önemli bir gün. 6 yıldır Türk Hava Yolları ailesinin pilotu olarak görev yapmamda büyük emeği olan ustam, havacılık duayeni olan öğretmenim Selahattin Onan uçağımızda bizlerle. İnsanın öğretmenin kendi babası olması ayrı bir güzellikmiş. 20 yıl kaptan, 10 yıl pilot eğitmeni olarak benim gibi binlerce gence rehber oldu. Onları yetiştirdi. Buradan ona tüm öğrencileri adına sonsuz şükranlarımı sunuyor ve ellerinden öpüyorum. İyi ki varsın, iyi ki öğretmenimsin, iyi ki babamsın. Hocam, Türk Hava Yolları'nın tüm kaptanları adına Öğretmenler Gününüz kutlu olsun. Tüm emekleriniz için çok teşekkürler hocam. Sizi çok seviyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Buyurun hocam. Bu vesileyle hayat yolculuğumuzun pilotları öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, iyi uçuşlar diliyorum. So this is the respect of the teacher, and only the teacher is there who creates all the professions. आज जो अध्यापक सभी प्राइवेट स्कूल्स के अध्यापक पिछले 3 महीनों से आपके बच्चों को वर्क करवा रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, उनके ऑनलाइन टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, उनको एक्टिविटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, मीन वो अपनी तरफ से दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि आपके बच्चे की पढ़ाई का बिल्कुल लॉस ना हो। आज जो अध्यापक हैं सभी प्राइवेट स्कूल्स के, वो इतनी मेहनत करके आपके बच्चों को वर्क भेज रहे हैं, उनको एक्टिविटीज़ भेज रहे हैं, उनका टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, तो अपनी तरफ से वो दिल से लगन से इतनी मेहनत कर रहे हैं कि उनके बच्चों की स्टडी का बिल्कुल लॉस ना हो। तो क्या आपने कभी इन 3 महीनों में जाकर उसके स्कूल के टीचर को पूछा कि मैम आप इतनी मेहनत कर रहे हो हमारे बच्चों के लिए और आपको सैलरी मिली? क्या आप किस तरीके से अपने बच्चों का जो है या अपने घर को चला रहे हो? Here I would like to clear to all the parents that all teachers are not financially strong. सारे अध्यापक जो है
वह फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है। कुछ मेरे जैसे ऐसे भी अध्यापक प्राइवेट स्कूल्स में काम कर रहे हैं जिनका इनकम सोर्स सिर्फ वह उनके स्कूल की सैलरी है। सोचिए, जिनको 3 महीने से या 2 महीने से सैलरी नहीं मिली होगी तो उनका सिस्टम जो है घर का कैसे चल रहा होगा। वह भी आपकी तरह ही है। जिस ऑनलाइन स्टडी को आप ड्रामा बोल रहे हो, इसी ऑनलाइन स्टडी के लिए फॉरेन कंट्रीज में हम लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। आज मैं एक बात और क्लियर करना चाहता हूं आपको कि अगर आज जो भी मैं कुछ हूं वह मैं अपने सिर्फ और सिर्फ अध्यापकों की वजह से हूं, अपने उन गुरुओं की वजह से हूं। Mostly like other people, I was also not financially so good. My family was not financially so good. So मेरी फैमिली ने भी काफ़ी स्ट्रगल की, मैंने काफ़ी स्ट्रगल की, लेकिन यहाँ तक जो गाइडेंस मिली मेरे अध्यापकों की तरफ से, उनकी गाइडेंस से के ऊपर चलते हुए मैं आज एक जो है फ्रॉम एज अ टीचर की जॉब से लेकर एज अ कोऑर्डिनेटर, वाइस प्रिंसिपल, देन प्रिंसिपल की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। तो हम भी यही चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारे अध्यापकों ने हमें गाइड किया, उस गाइडेंस की वही गाइडेंस हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं और दे रहे हैं कि जिस को प्राप्त करके वो या जिस रास्ते पे हम चलकर यहाँ तक पहुँचे, उस रास्ते पे हमारे बच्चे चलकर, हमारे स्टूडेंट्स चलकर जो है वह अपनी जो गोल्स हैं उनको अचीव करें। सो बीइंग अ टीचर, प्रिंसिपल एंड सभी स्कूल्स के जो टीचर हैं, मैं उनकी तरफ से, जो मेरे फेलो प्रिंसिपल्स हैं, मेरे कलीग्स हैं, सबकी तरफ से मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। सो जिस तरीके से हमने अपने टीचर्स की गाइडेंस से यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे अपनी मंजिल को प्राप्त करें, लेकिन उसके लिए हमें आपका साथ चाहिए। कुछ दिन पहले की मैं बात करना चाहूँगा आपसे शेयर। So as a principal, I go for house inspection in the evening after school time. तकरीबन पिछले 5 साल से मैं हाउस इंस्पेक्शन पे जाता हूँ, तो पेरेंट्स से मिलता हूँ, उनके बच्चों की जो है घर पे जो स्टडी रिपोर्ट है उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग बात शेयर करते हैं आपस में। सो इन्हीं कुछ दिनों में मैं अपने कुछ बच्चों के घर पे भी गया, तो ऐसी एक विलेज में जब मैं पेरेंट्स को मिला, सो बच्चे के दादाजी से बात हुई, तो मैंने थोड़ा उनसे पूछा कि सर, जैसे आप हमारी स्कूल की फ़ीस भर के आए हो, तो आपको भी किसी न किसी ने तो कहा होगा कि फ़ीस मत भरो। तो उनसे सुनकर बड़ा अच्छा लगा जब उन्होंने बताया कि आए तो बहुत थे कि फ़ीस मत भरो, कोई ज़रूरत नहीं है भरने की। तो मैंने उनको एक ही बात कही थी कि मैंने मेरे पोते की स्टडी के लिए 10 साल इस स्कूल के साथ मेरे रिलेशन है जो है जोड़ कर रखे हैं, एंड देन व्हाई शुड आई स्पॉइल माई रिलेशन विद द स्कूल। सो उनकी बात सुनकर बड़ा ही अच्छा लगा कि उनकी सोच कितनी अच्छी है। उनको पता है कि हमने अपने बच्चों की ज़िंदगी बनानी है, और वह ज़िंदगी बनाने के लिए वो एक अच्छे अध्यापक की उसकी लाइफ में जो है दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, कि उसकी लाइफ में उसकी एक अच्छे अध्यापक की क्या इम्पोर्टेंस है। बीइंग अ प्रिंसिपल, मैं मेरे सभी स्कूलों के अध्यापकों के तरफ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने बच्चों की स्कूल को सहयोग दें, उनके अध्यापकों को सहयोग दें, और कोशिश करें कि जितना हो सके वो फीस जो है वह आप भरें, सो दैट दे ऑल्सो मे गेट द सैलरी ऑन टाइम। एक बार जरा उनको तो मिलिए जो आपके बच्चों के लिए इतनी केयर करते हैं। डियर पेरेंट्स, जितनी हम सब
आपके बच्चों की अपने खुद के बच्चों से भी ज़्यादा केयर करते हैं। तो आज समय है, आज फर्ज है आपका कि आप भी हमारे बच्चों के लिए सोचें, नहीं तो आने वाले टाइम में एक अच्छा अध्यापक आपको नहीं मिल पाएगा। स्कूल होंगे, बच्चे होंगे पढ़ने के लिए, लेकिन एक अच्छा अध्यापक नहीं मिलेगा। जिस तरीके से आज सिस्टम चल रहा है, तो एक अच्छा जो अध्यापक है वह इस प्रोफेशन को ही, वो इस प्रोफेशन से ही उसको नफरत हो गई है। Why he became a teacher? तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले टाइम में आई थिंक nobody would like to be a teacher in life. तो जरा सोचिए, अगर एक अच्छा अध्यापक नहीं हमारे बच्चों को मिलेगा तो हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। सो प्लीज़ गिव इम्पोर्टेंस टू योर चाइल्ड्स एजुकेशन। आज अगर कोई डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर और बिजनेसमैन है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे अध्यापक की वजह से ही है। सो प्लीज़ बच्चों के, जो आपके बच्चे हैं, उनके अध्यापक साहबान का सत्कार करें, उनका रिगार्ड करें प्लीज़, और उनका शुक्रिया अदा करें कि वह इस समय में भी आपके बच्चे की पढ़ाई का लॉस नहीं होने दे रहे। स्कूल्स हमेशा आपके साथ हैं, टीचर्स हमेशा आपके साथ हैं। सो नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी to be with the schools. Only the teaching profession is there who creates all the professions. Please cooperate to your schools and the teachers. Thank you so much. Jai Hind.